कहानी की शुरुआत शीतल और रवि से शुरू होती है और आज ही दोनों की शादी भी हुई है और शुरुआत में ही सबको रपारप पेलने वाली सुहागरात देखने को मिलेगी। जिन जांच की वापसी ऐसी हुई है कि वो पूरी सीरीज में तबाही मचा रही है। क्या गजब के सीन है यार इनके। रवि के अंदर इतना पावर है कि वो हर एक पोजीशन में आके रपारप शीतल को पेलने लगता है। रवि का ये तीर शीतल झेल नहीं पाती और चक्कर आके गिर पड़ती है। उसको लगता है कि ये थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर रीज़न कुछ और ही होने वाला है और वो बाद में पता चलेगा। आज रवि इतने में ही खुश रहकर सो जाता है। अगले दिन रवि की बहन राखी देखने को मिलेगी। इसकी भी उम्र शादी की हो गई है पर शादी नहीं कर रही है। खैर अब शीतल अपने पहले दिन सबको खीर बना के खिलाती है और आज अचानक फिर से शीतल को चक्कर आते हैं। साला इसको कौन सी बीमारी है यार जो बार बार चक्कर आके ये गिर पड़ती है। ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में शीतल का परिवार देखने को मिलेगा। शीतल का भाई है प्रभाकर और बाप चंदू इसके खेत में काम करने के लिए और घर के सारे काम करने के लिए मधु नाम की एक नौकरानी रखी है। पर ये साली मधु पति होते हुए भी अपना चक्कर इस ठरकी चंदू के साथ लगवा के रखी है। चंदू का जुनून मानना पड़ेगा। जवानी चली गई पर आइटम पटाखे रखी है और क्या चाहिए यार। घर के काम भी करती है और रात को चरम सुख वाली सेवा भी करती है। खैर रवि चक्कर वाली बात उसके परिवार को बताकर उन्हें अपने घर पे बुलाता है, पर ये साले अस्पताल ले जाने के बगैर सबसे पहले जादू टोना वाली अंदर की खबर जानने के लिए अपने साथ एक पंडित लाते हैं। पंडित अपनी जादुई शक्ति से समस्या और उसका हल बताता है कि शीतल का ये जन्म दोष है। अगर इसे दूर करना है तो रवि को अपने ससुराल में जाके रहना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे रहोगे पर पति पत्नी की तरह नहीं। तुम कुछ भी कर सकते नहीं इसके साथ में। पंडित की बचकानी वाली बातें सुन के रवि ये सब बकवासें कहता है पर शीतल सब सीरियस लेती है। शीतल अपनी कसम देके रवि को ससुराल में रहने के लिए मना ही लेती है, पर अगर रवि वहाँ रहेगा तो राखी अकेली पड़ जाएगी। तो चंदू इसका भी एक उपाय निकालता है। चंदू प्रभाकर को यहाँ पे रह के राखी की देखभाल करने के लिए कहता है। मिल गया ना सबका उपाय। पर एक मिनट, पंडित ने कहा है कि पूरे 7 दिन तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते और रवि तो प्यार का भूखा है, वो कैसे मैनेज करेगा। क्या सच में बिना रोमांस करे वो रह पाएगा, ये देखना होगा। अब ससुराल में जाते ही रवि की बेकरारी बढ़ जाती है पर शीतल कुछ करने ही नहीं देती। रवि क्या करूँ ये सोचने लगता है। तब इसकी नज़र पड़ती है गाय के कोठे में जहाँ पे सोई है मधु। इसे देख के रवि का पैंट पूरा गीला हो जाता है। वो मधु को सोता देख इसके पास आता है और मुंह बंद करके जो जबरदस्ती वाला प्यार करने लगता है कि क्या ही बताऊँ। मधु कुछ भी समझे उससे पहले रवि ऐसी हवस चढ़ाता है कि मैं बता नहीं सकता। और अभी यहाँ पे झक्कास वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 19 मिनट का सीन है। रवि का 7 दिन वाला जुगाड़ तो मिल गया। अब वो रोज इसके साथ ही टपाटप करेगा, पर ये बात अगर किसी को पता चली तो क्या होगा। इधर राखी नहा के नंगी वाली अवस्था में आई है कपड़े लगाने के लिए। तभी प्रभाकर की नज़र राखी के भीगे बदन पर जाती है और इसके मुंह में से भी लार टपकने लगती है। उफ, ये ऋतु राई और इनका नशीला बदन देख के पूरा मज़ा आता है भाई। सेम ऐसा ही प्रभाकर के साथ भी होता है। वो इसकी लेने के लिए राखी को गिराने के लिए अतरंगी जुगाड़ करता है और गिरने की वजह से राखी के कमर में मोच आ जाती है। तो प्रभाकर इनकी मोच ठीक करने के लिए अपना देसी जुगाड़ लगाता है। ऐसी मरम्मत करता है कि राखी के ऊपर हवस चढ़ने लगती है। पर आज दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। इनका कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपना रवि भाई तो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो रात होते ही जाता है मधु के पास उसके लेने और फिर से कोठे में दोनों भेड़ बकरी बन के प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। और यहाँ भी पूरे 18 मिनट का शानदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो बहुत ही सुंदर सीन है। अब ऐसे करते करते 4 दिन गुजर जाते हैं पर रवि को यहाँ पे घुटन सी होने लगती है। वो शीतल को यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है पर शीतल को पूरे 7 दिन यही रुकना है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इनके बीच झगड़ा हो रहा है पर राखी और प्रभाकर के बीच में मोहब्बत और प्यार बढ़ रहा है। राखी अब रोज कमर दर्द का बहाना बनाकर मस्त प्रभाकर को अपने पास बुलाने लगती है, पर यह घोचू राखी का ग्रीन सिग्नल समझ नहीं पाता। पर आज हवस की चिंगारी इतनी बढ़ जाती है कि
राखी अपना खुद का कंट्रोल खोके ऐसी मचलती है कि साइड में ये प्रभाकर सोया है और ये अपना फैशन शो दिखा रही है। रितु जी वाह, सबको पूरे मज़े देने के लिए आप ऐसा सोलो सीन दिखाते हैं कि पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। लड़कियों मास्टरबेशन कैसे करा जाता है ये ऋतुराज से सीखने का पूरा मज़ेदार है इनका ये वाला सीन। ये सीन ख़त्म होते ही चंदू काफ़ी दिनों के बाद अपने माल को पेलने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाता है और वेब सीरीज के लास्ट में यानी कि पार्ट 1 के लास्ट में ताबड़तोड़ वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 17 मिनट का सीन है। अब गुस्सा और झगड़े के कारण रवि शीतल के साथ बात ही नहीं करता। अब शीतल के पास रवि को मनाने का एक ही रास्ता बचा है। वो रात के अंधेरे में रवि की नाराजगी दूर करने के लिए आई है रवि के ऊपर प्यार बरसाने। पंडित की बातों को भूल के दोनों मियाँ बीवी अपनी रात रंगीन कर रहे हैं और शुरुआत में ही यानी कि पार्ट 2 के शुरुआत में ही शानदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 10 मिनट का सीन है। मैं जो कुछ भी रवि अभी कर रहा है ना वो सब सपना था। वो सब सपना देख के अपना पोपट हिला रहा है और ये मधु आके रवि का सपना तोड़ देती है। अब रवि की बेकरारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। पर 3 दिन तो अभी गुजारने हैं, वो कैसे कटेंगे ये देखना होगा। इधर राखी प्रभाकर के साथ बहुत ही कुछ करना चाहती है पर ये चूतिया इसकी बातों को समझ नहीं पाता। राखी सब कुछ ट्राई कर रही है पर यह बेकार जा रहा है। अब अगले दिन शीतल की सहेली मीना मिलने उससे आती है। मीना शीतल के साथ ऐसी गंदी वाली बातें करती है कि शीतल की प्यार की चिंगारी जाग जाती है और ये मीना फिर से वाइल्ड वाली बातें करके उसे और ज़्यादा उकसाती है, जिसके बाद शीतल खुद को रोक नहीं पाती और मीना के जाने के बाद शीतल जाती है काल कोठरी के अंदर। और अब मीना की बातों को याद करके वो अपने ऊपर ऐसी हवस चढ़ाती है कि मैं बता नहीं सकता। शीतल के पास पति का ऑप्शन है फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है, यही विचार आ रहा होगा आपके मन में। तो शीतल हर रिवाज को सीरियस में लेती है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। जिनी जाज 1 मैन आर्मी है, सिंगल हैंडेडली वो सब कुछ कर लेती है और सीन में धमाल भी मचाती है। शीतल कभी सीढ़ी पे तो कभी ना जाने कहाँ पे ऐसा करती है कि बवाल मच जाता है और एंड में CR वाला फुटबॉल यूज़ करके वो अपने जिस्म को यहाँ वहाँ टच करती है कि क्या ही बताऊँ। और ये सीन है पूरे 16 मिनट का और पूरा मज़ा भी आएगा इस वाले सीन में, पैसे भी वसूल होंगे, सब कुछ होगा। शीतल अपने मन की तड़प मिटाई रही होती है कि तभी मधु का पति भानु आके मालकिन को ऐसा करता देख लेता है। उसे विश्वास नहीं होता कि मालकिन रिवाज को फॉलो करके कुछ ऐसा भी काम कर सकती है। शीतल शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगती है और भानु बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में राखी देखने को मिलेगी। आज राखी कुछ भी करके प्रभाकर का मुंह में लेना चाहती है और यही बात समझाने के लिए राखी आज टीवी पे लाइव रोमांटिक वाली वीडियोस देखने लगती है, वो भी प्रभाकर के सामने। और फाइनली प्रभु राखी की फीलिंग्स को समझ लेता है और अब बैक टू बैक ऐसे वाले सीन देखने को मिलते हैं कि सब उल्लू की तारीफ करोगे। ऋतु राय प्लस जिनी जाज, ये होती है असली तबाही। सारा सीरीज पूरी पैसे वसूल वाली है और ये सीन भी पूरे 14 मिनट का है। आखिरकार राखी को भी परम सुख प्रभु का मिल गया। अब किसका नंबर लगेगा ये देखना होगा। इधर मधु जब से रवि को तड़पा के देखी है कि कैसे वो शीतल के साथ करने के लिए तड़प रहा है, अब मधु रवि को यही इच्छा पूरी करने के लिए एक जादू चलाती है। मधु रवि और शीतल के दूध में शिलाजीत वाली दवा मिलाती है और उन दोनों को पिलाने जाती है और अब होता है असली खेल शुरू। दोनों तरफ दूध पीने के बाद दोनों के अंदर हवस घुस जाती है। रवि भी खुद को रोक नहीं पाता और दूध पीते ही शीतल के अंदर का जानवर जाग जाता है। वो अपने मन की शांति मिटाने के लिए आने लगती है रवि की तरफ, पर बीच में टांग बन के आता है भानु। वो शीतल को रोकता है पर तड़प के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शीतल की तड़प इतनी बढ़ जाती है कि वो रिवाज को ध्यान में रखते हुए भानु के साथ ही टपाटप करने लगती है। और तेरी ये होता है शिलाजीत का पावर, खाया नहीं किया सर शुरू। भानु को अपना पति ही समझ के ये इसके साथ ही पलंग तोड़ करने लगती है और इधर ये मियाँ बीवी खुद को रोक नहीं पाते, यानी कि रवि खुद को रोक नहीं पाता। ये भी मधु के साथ टपाटप करने लगता है और यहाँ पे एक साथ पूरे 2 वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे जो कि पूरे 20 मिनट के हैं। दोनों ही सीन
पूरे बवाल है और देख के मज़ा भी आएगा। रवि पूरी रात मधु के साथ ही सोता रहता है और अगले दिन शीतल का बाप अपने दामाद को मधु के साथ नंगा देखता है। चंदू का पारा पूरा गर्म हो जाता है और गुस्से में आकर अपने दामाद को 2-4 लाते भी मार देता है और उसे धक्के मार के घर से भगा देता है। यही बात शीतल को अब पता लगते ही वो पूरी टूट जाती है और वो फुट फुट कर रोने लगती है। चंदू अपने बेटी की हालत को देख के उसे वादा करता है कि मैं तेरी दूसरी शादी करवा के रहूँगा, जिससे तू अब पसंद करेगी मैं उससे तेरी शादी कराऊँगा, बस तू रो मत। बात तो सुनते ही शीतल का सारा दर्द गायब हो जाता है। अब इसका मतलब एक ही हो सकता है, यानी कि शीतल को रवि पसंद नहीं था और ये जो कुछ भी हुआ है वो सब शीतल का कराया है। साली हरामी औरत, देखो ना कितना बढ़िया गेम खेला है, क्योंकि शीतल का प्यार है ये नौकर भानु, और अब शीतल इसी को अपने बाप के सामने लाके मैं इससे शादी करना चाहती हूँ ये कहती है। अब चंदू ने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। इन दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया था कि सब सही हुआ। मधु भी गायब हो गई, रवि भी चला गया और इन दोनों का रास्ता भी क्लियर हो गया। अब वादे के मुताबिक चंदू को शीतल की शादी भानु के साथ करवानी ही पड़ती है और इन दोनों की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है। और वेब सीरीज के लास्ट में लैला मजनू शीतल और भानु की धमाल मचाने वाली सुहागरात देखने को मिलेगी, जो कि पूरे 28 मिनट की है और ये लास्ट वाला सीन पूरे तूफानी मचाने वाला सीन है। बहुत ही मज़ा आएगा इसे देख के। इसी के साथ कहानी का अंत भी यहीं पे हो जाता है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी एक साथ एक्सप्लेन की है। दोनों पार्ट की स्टोरी सबको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। आज के वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।